तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस से स्वागत है आपका अपने चैनल पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, हमारा बोस कोर्स चल रहा है। कौन सा कोर्स चल रहा है? बोस कोर्स। बोस कोर्स का मतलब क्या है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे हम जीरो से हीरो लेवल तक की इंग्लिश सीख सकते हैं। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम आज के इस वीडियो में, इस पूरे के पूरे कोर्स में सीख रहे हैं। सो आई होप कि आप इस पूरे के पूरे जो कोर्स है हमारा, उसको आप लाइन वाइज देख रहे हैं, तरीके से देख रहे हैं, क्रमवार तरीके से। जैसे होता है ना कि मान लो डे 0 है, डे 1 है, डे 2 है, तो आप लाइन वाइज 0 से लेकर 1 2 3 5 10 ऐसे सीक्वेंस वाइज देखो, लाइन वाइज देखो, क्रमवार तरीके से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। हर वीडियो के थंबनेल पे, उसके टाइटल पे उसका डे लिखा होता है। तो प्लीज जो भी आप कोर्स कर रहे हैं लाइन वाइज कीजिए, ताकि आपको चीज समझ में आएगी। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ आपको इस कोर्स पे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे बिना आगे बढ़े आओगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये कोर्स है। इट्स नॉट जस्ट एक नॉर्मल वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर कोर्स है जो कि आपकी हेल्प करेगा आपको एक कॉन्फिडेंट और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाने में। तो उसको इसी तरीके से ले। क्या हो गया अगर फ्री है तो क्या हो गया? वैल्यू उसकी कोई भी कम नहीं है भैया, इसकी वैल्यू हजारों रुपए में। अगर आप सीख जाओगे तो फिर इसकी वैल्यू लाखों में हो जाएगी, बट वो आप बनाओगे, समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस कोर्स को, जिसका नाम है टेंस का चैप्टर चल रहा है, जो हमारा बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा। अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको? शब्दावली, ठीक है, यानी कि आपकी वॉकेब, कि किसी हिंदी के शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं वो आपको आना चाहिए। दूसरी चीज है आपको नियम पता होने चाहिए। नियम का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, वो रूल, वो ट्रांसलेशन, वो ग्रामर आपको आनी चाहिए। और फिर जो तीसरी चीज वो क्या है भैया? आपको अपवाद। अपवाद से मेरा मतलब क्या है? आपको एक्सेप्शंस आनी चाहिए, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि रूल्स के बाहर है, वो चीज आपको आनी चाहिए। और फिर क्या आपको आना चाहिए? फिर जो चीज आपको करनी है वो क्या करना है? वो है प्रैक्टिस। वो चीज क्या है? प्रैक्टिस। वो चीज क्या है? अभ्यास। वो क्या है? वो अभ्यास या प्रैक्टिस। अब आपको अभ्यास या प्रैक्टिस करनी किस चीज की है? वो है रिप्लेसमेंट की। किसकी? रिप्लेसमेंट की, यानी कि प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन से मेरा मतलब क्या है? हिंदी के शब्द की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। ये काम आपको करना है। अब वो आप कैसे करोगे? सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको? लिसनिंग। आपको सारी की सारी वीडियोस को देखना है, सुनना है। दूसरी चीज क्या है? स्पीकिंग, ठीक है। दूसरी चीज है आपको बोलना है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके मुंह से निकली हुई साउंड अगर आपके कानों तक नहीं जाएगी, वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। आपको फिर रट्टाफिकेशन, रट्टू रोटा, ग्रामर, ये वो सब चीजें उलझा देगी आपको, और आप कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाओगे। तो हर से वर्ड को, सेंटेंस को मैं कोर्स के अंदर बार बार बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ। तो पहली बार में सुन लो कि क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। दूसरी बार में उसको रिपीट करो, आपके मुंह से निकली हुई आवाज आपके कानों तक जाएगी, तो चीज आपके दिमाग में आएगी, वो चीज आपको समझ में आएगी। तीसरी चीज क्या है भैया? आपको रीडिंग करनी है। जो नोट्स आपको दे रहा हूँ, प्लस आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप के लिंक कमेंट बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसको पढ़ना है आपको। फिर क्या करना है? आपको राइटिंग करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, लिखना है, ये काम करना है। जैसे आप राइटिंग कर लोगे, वापस उसको रीड करो। रीड कैसे करो? बोल बोल के रीड करो, और फिर उसको सुनो। ये कर लिया, देन यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। यू विल डेफिनेटली बिकम, पक्का बन जाओगे एक बहुत अच्छे स्पीकर। बट ये प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, आपको ये चीज पता है। और अगर अभी तक आपने हमारे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या देर लगा रहे हो? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, फ्री है। अगर हिट नहीं करोगे बेल आइकन को, सब्सक्राइब नहीं करोगे, कोर्स की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, तो इसलिए आपको क्या करना है? फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है। दूसरी बात, छोटे छोटे कॉन्टेंट के फॉर्म में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे तो हम बड़े बड़े लेक्चर बनाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कंटेंट के फॉर्म के रूप में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे हमें क्या करो? फॉलो करो। वहां पे आप छोटे छोटे फॉर्मेट के रूप में भी अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है टेंस। टेंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। टाइप वाइज चल रहे हैं हम। पहला है टाइप, कौन सा है? सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। उसमें 3 होते हैं, सिंपल, प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट,
दूसरा होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा होता है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, दूसरा टाइप, कौन सा टाइप है, कॉन्टिन्यूस। कौन सा टाइप, जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें तीन होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस कोई काम जो कंटिन्यू है, जो चल रहा है, उसके बारे में बताने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये तीन टेंस आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात होता है, सबसे पहला जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बोलो मेरे साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, या रहा हूं आता है। ठीक है, रहा हूं आता है। कहने का मतलब क्या है, ये इसकी एक पहचान है, क्या है कि हिंदी के कार्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये आता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। देखो ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, ये क्या है, एज, एम, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वह वर्ब जो कि किसकी सहायता करे, मुख्य क्रिया की सहायता करे। किस बारे में, वर्ब की सहायता कैसे करेगी, ये बताने के लिए कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, 12 तरीके के हमारे टेंस होते हैं, 11+1, उसमें से ये कौन से तरीके का टेंस है, ये बताने के लिए जो हमारी हेल्प करता है वो क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, हमने वर्ब वाला चैप्टर, मैंने आपको बोला सीक्वेंस वाइज चलो। इससे पहले हम एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट करके आ चुके हैं, मतलब टेंस से पहले हमने किए थे कि कौन से वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दूसरी बात जो हमने की थी वो क्या किया था, हमने पार्ट ऑफ स्पीच किया था, जिसमें एक टॉपिक आया था वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमने देखी थी, बहुत सारी चीजें हमने वहाँ पे सीखी थी। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया था, वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो वो अगर चीज आती है तो आपको आज की चीज समझ में आएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो चीजें आती है और अब आप इसको स्टेप को आगे बढ़ा रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो पता है कि एक प्रकार के टेंस में 6 तरीके के सेंटेंस होते हैं, हम हर बारे में बात करते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहला अफर्मेटिव। पहले भी हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के अलग अलग हमने सेंटेंसेस की बात करी, सेंटेंसेस की बात करी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH टाइप और WH टाइप नेगेटिव। यहाँ पे भी हम उन 6 तरीकों के ऊपर बात करने वाले हैं। उनका क्या फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, हिंदी के शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए, वर्ब पहचान में आनी चाहिए। भाई हिंदी का जो सेंटेंस है इसमें जैसे क्या इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या इसका वर्ब है, ठीक है, और क्या इसका ऑब्जेक्ट है, वो पहचान में आ जाए आपको। ठीक है, फिर उसको आपको बस इस ढांचा, ये जो ढांचा है, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको डाल देना है, तो आपका सेंटेंस बन के निकल जाएगा, सही सेंटेंस बन के निकलेगा। इतना ही तो काम करना होता है हमें टेंस के अंदर। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ध्यान रखो, जो हेल्पिंग वर्ब इज है, जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो किसके साथ लगती है, आई के साथ, ओ सॉरी एम किसके साथ लगती है, आई के साथ। जब भी आई, मैं, जब भी आई या मैं जिसको हम बोलते हैं, वो अगर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। इसको क्या बोलते हैं, एम। फिर अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, ही, शी, इट या नाम कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। क्या आएगी, इज। और कोई प्लूरल, कोई प्लूरल, प्लूरल के साथ एक और बात हो रही है किसकी, यू की। यू मतलब तू, तुम या हम, तू, तुम या आप, तू, तुम या आप अगर आ रहा है एज अ सब्जेक्ट, वी यानी कि हम आ रहा है, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम लगती है। आई के साथ, मैं के साथ एम लगेगी। ठीक है, आई के साथ, एम के साथ, आई के साथ, मैं के साथ एम लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट या नाम हो तो एज लगेगा। और मान लो यू यानी कि तुम, आप या तुम हो, ठीक है, उसके साथ हम यानी कि वी या वे यानी कि दे या कोई भी प्लूरल, कोई भी प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी आर, कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं हम, आर। क्या बोलते हैं उसको, आर। तो एज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा वी, यू और दे और जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एज, एम, आर। ठीक है, तो एम लगेगा आई के साथ, एज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा यू
और प्लूरल के साथ। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं आई लग गया, क्रिकेट खेल रहा हूं, तो रहा हूं से पता चल गया कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी निशानी क्या है, इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और क्या कर रहा है, खेल रहा हूं, तो खेलना क्या होगी, वर्ब होगी, तो आई के साथ लग गया एम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर खेलना यानी कि प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगे, आई एम प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान करो, वर्ब की पहचान करो, लगा दो। देखो वह एक पत्र लिख रही है, तो वह लिख रही है से पता चल गया ये क्या है भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वह लिख रही है मतलब वो क्या लड़की है, तो क्या आएगा, शी। फिर सिंगुलर तो क्या लग जाएगा, इज। फिर लिखना, लिखना क्या है, वर्ब है, तो शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग। और लेटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो, ये आगे आपके सामने लिखा हुआ है। अगला देखो, वे स्कूल से जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू स्कूल। बच्चा सो रहा है, तो बच्चा क्या होगा, सब्जेक्ट, तो चाइल्ड। फिर सिंगुलर है तो इज। सोना, सोना एक यहाँ पे क्या है, वर्ब है, एक क्रिया है, तो द चाइल्ड इज स्लीपिंग। ठीक है, चाइल्ड बोलो, बेबी बोलो, बन गया सिंपल। ठीक है, अफर्मेटिव हमने बनाना सीखा। अगला देखो, नेगेटिव। अब देखो, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल आपने पास्ट टेंस सीखे थे तो सिंपल फ्यूचर आसान हो गया था भाई। सिंपल प्रेजेंट सीख लिया आपने तो सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट आसान हो गया था। वैसे ही अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख लेते हो तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। जैसे वहां पे हमने क्या था, डू डस थी सिंपल पास्ट के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर डू डस थी, सिंपल पास्ट के अंदर डिड थी, और सिंपल प्रेजेंट के अंदर विल और शेल था। यहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंपल जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहां पे इज द एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर हो जाएगी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शेल बी हो जाएगा। आगे हम सीखेंगे, एक ढंग से सीख लो, एक ढंग से समझ लो, तो आगे वाले आपको समझ में आ जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर उसके साथ नॉट लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। देखो आई के साथ एम आएगी, ही शी इट, या फिर नाम जितने भी सिंगुलर उसके साथ इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, और वी यू दे और जितने भी प्लूरल उनके साथ आर आएगा, फिर नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, ठीक है, तो मैं के लिए क्या आ गया, आई, फिर एम नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब पत्र नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रही है, ठीक है, पता चल गया। आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो शी, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइटिंग, और लेटर ऑब्जेक्ट। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वे के लिए क्या जाएगा, दे। नहीं जा रहे हैं तो क्या है, सिंपल आपके क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हेल्पिंग आ जाएगी आर। नॉट, जा रहे हैं तो जाना, जाना वर्ब है, तो क्या गो के साथ गोइंग बन जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या लग गया, स्कूल। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चा नहीं सो रहा है, तो बच्चे के लिए क्या आ गया, चाइल्ड या द बेबी, ठीक है। नहीं सो रहा है तो क्या बन गया, ये सो रहा है से क्या पता चल गया, रहा है, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, तो चाइल्ड के साथ इज लग गया हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके साथ नॉट लग गया, और फिर स्लीपिंग लग गया। द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग, सिंपल। क्या किया, यही तो किया, सब्जेक्ट इज एम आर, बस यहाँ पे क्या किया, इज एम आर के बाद नेगेटिव में क्या कर लिया आपने, नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, ये किया आपने। अब देखो इंटरोगेटिव, देखो इसमें क्या होता है, हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, बाद आ जाएगी। सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा इंटरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, आईएनजी वाली, और ऑब्जेक्ट। देखो आई जब भी मैं हो तो हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगी, ही शी इट नाम है सिंगुलर हो तो इज आ जाएगा, वी यू दे या प्लूरल हो तो आर आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो ध्यान रखो, इसमें भी इंटरोगेटिव की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, क्या से, किससे हो रही है इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग, क्या से, ठीक है। और देखो एंड में रहा हूं, रही है, रहे हैं, रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये क्या है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्या बता रहा है कि क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसमें हमें सब्जेक्ट पहचान लेना है, ऑब्जेक्ट पहचान लेना, वर्ब पहचान लेनी और ट्रांसलेट कर लेना है। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव है। तो भैया मैं के लिए सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? एम। तो एम सबसे पहले आ जाएगा, एम। फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर प्लेइंग आ गया, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह पत्र लिख रही है? इज शी राइटिंग अ लेटर? देखो ये यहां पे जो हमने दो चार एग्जांपल किए थे ना, ये अफर्मेटिव थे, अफर्मेटिव थे, अफर्मेटिव के ही नेगेटिव कर लिए, उन नेगेटिव के ही हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, उसी के हम आगे आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, बेसिक से चलेंगे। मूवी होती है, पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर पिक्चर आती है, तो यहाँ पे भी हम उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे, उसी तरीके से हम उसको करेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखो क्या वो पत्र लिख रही है? तो इज शी राइटिंग अ लेटर? क्या वे स्कूल जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू स्कूल? क्या बच्चा सो रहा है? इज द बेबी स्लीपिंग? देखो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, फिर सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो फॉर्मूला है। इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इज एम आर वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिख के करोगे और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको और समझ में आएगी। हालांकि देखो ये कोर्स बेसिक है, ठीक है, बेसिक ऑफ है, तो कभी कभी हो सकता है कि स्टार्टिंग में नहीं समझ में, बट सीखते जाओ, करते जाओ, सब चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके स्कूल में कभी भी इंग्लिश एज सब्जेक्ट भी रहा है ना, सब्जेक्ट भी अगर इंग्लिश रहा है ना स्कूल में कॉलेज में, तो आपको चीजें सब एक बारी में समझ में आएगी। ठीक है, नहीं रहा है तो दो बार देख लो, सिंपल सी बात है, बट आएगा सब समझ में। और कोर्स को हम आगे तक लेके जाएंगे। आज टेंस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होगा कि आगे टेंस आएगा ही नहीं, या हम कभी आगे टेंस में पढ़ेंगे नहीं। बेसिक के बाद इंटरमीडिएट लेवल आएगा, वहां पे हम वापस सीखेंगे, अलग तरीके से सीखेंगे। एडवांस आएगा, वहां पे हम वापस सीखेंगे, अलग तरीके से सीखेंगे। तो बस सीखते जाओ, अभी बेसिक है ना, बेसिक लेवल पे हो कोई बात नहीं, बेसिक सीखो, फिर आगे आगे सीखते हैं। जिम जाते हैं, स्टार्टिंग में 5 किलो के उठाते हैं, फिर 10 किलो उठाते हैं, फिर धीरे धीरे 50 किलो पे भी पहुंचते हैं ना। बाइक होती है, धीरे धीरे चलानी नहीं आती, गियर में डलते हैं, बाद में अपने आप चलती रहती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही गेम है। ठीक है, बस सीखते रहो, आपको आता रहेगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है। उसका फॉर्मूला क्या है? एज एम आर, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, हमेशा मैंने बोल रखा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिव का भाव हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिव का भाव हो, चाहे वो WH वाला हो या WH वाला ना हो, अगर नेगेटिव का भाव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा हर टेंस के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। देखो क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, तो क्या और रही है से पता चलेगा ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव है। ठीक है, क्या से और रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या से और रहे हैं से क्या पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है? इंटरोगेटिव है। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो क्या वह पत्र लिख रही है? पत्र नहीं लिख रही तो वह लड़की होगी, तो शी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, देखो इज, फिर शी, फिर नॉट, फिर राइटिंग अ लेटर। अब देखो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, देखो ये इंटरोगेटिव लिखा हुआ है और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव कह लो या इंटरोगेटिव नेगेटिव कह लो, बात एक है। इसमें बस इतना ही फर्क था कि ये पॉजिटिव सेंस में था इंटरोगेटिव और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस में, इसलिए बस एक चीज चेंज हुई कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। देखो स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है, इसका देखा, अब इसका देखो, बस कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या लगा है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। देखो यहां क्या था? क्या वह एक पत्र लिख रही है? इज शी राइटिंग अ लेटर? इज शी राइटिंग अ लेटर? यहां क्या हो गया? इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, सिंपल। यहां देखो क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? ठीक है, तो देखो यहां पे भी था, अच्छा यहाँ नहीं था, नया देख लो। ठीक है, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? तो क्या से पता चल गया कि क्या है? तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, क्या है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इससे एक और चीज हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? कि रहा है, रही है, रहे आ गया। अगला देखो फटाफट से, है ना, रहा है, रही है, रहे आ गया। इज शी नॉट राइटिंग? ठीक है, तो आर लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया आर दे, फिर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगला देखो भैया WH टाइप का है आपका इंटरोगेटिव, WH टाइप का आपका इंटरोगेटिव देख लो।
यहाँ पे क्या होता है, बस सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे बस हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है। देखो हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में क्या नहीं आया। दूसरी बात क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा इंटरोगेटिव था, ये हमारा इंटरोगेटिव था, ये था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा बस। देखो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर एग्जाम्पल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर बोलो वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है, कहाँ के लिए क्या गया, वेयर। तो वेयर फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर होगा तो आ जाएगा। तो वह कहाँ जा रही है, वेयर इज शी गोइंग। वे फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों के लिए क्या आ गया, वाई, क्यों के लिए आ गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इतना से इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि भैया जो इंटरोगेटिव था उसके आगे बस WH लग गया, यहाँ पे क्या से स्टार्ट नहीं हुआ हिंदी वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, WH के नेगेटिव के अंदर जो हमारा 6th है उसमें भी क्या होगा भैया, वही है आपके यहाँ पे जो नेगेटिव इंटरोगेटिव था, सेम फॉर्मूला वही है, बस इसके आगे हम क्या लगा देंगे, WH वाला लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा 6th वाला। कौन सा, ये देखो WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगाते हैं, वही बात हो रही है, सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया। देखो वह स्कूल क्यों नहीं जा रही, देखो ये क्या से स्टार्ट नहीं हुआ, क्या से स्टार्ट नहीं हुआ। देखो वह स्कूल क्यों नहीं आ रही है, तो क्यों के लिए क्या लग गया, वाई, फिर एज हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट शी के बाद नोट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लग गया। इधर भी देखो कहाँ के लिए वेयर लग गया, वे के लिए दे लग गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वह स्कूल क्यों नहीं आ रही है, वाई इज शी नॉट कमिंग टू स्कूल, वे रविवार को कहाँ नहीं जा रहे हैं, वेयर आर दे नॉट गोइंग ऑन संडेज। सिंपल है, सब्जेक्ट पहचाना, ऑब्जेक्ट पहचाना, वर्ब पहचाना, लगा दिया। तो इस तरीके से जो हमारे फॉर्मूला होते हैं 6 के 6 वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कंप्लीट होते हैं, जिसकी एक समरी आपके सामने एग्जांपल में मैंने दे रखी है। अब उसके और यूज देखते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, समझते हैं इसको कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले टेम्परेरी एक्शन, वे कार्य जो वर्तमान में चल रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, सो रहा हूं, आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो खा रही है, वो पी रही है, वो सो रही है, वो बना रही है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जो भी होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल है। उसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल देखो, हुआ है, हुआ हूं। ठीक है, अस्थायी कार्य ऐसे कार्य जो अभी हो रहे हैं लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। मैं इस हफ्ते अपने दोस्त के घर ठहरा हुआ हूं, तो ये भी क्या है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है जो अभी तो हो रहा है लेकिन हमेशा नहीं होता है। आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस दिस वीक, मैं इस वीक तो ठहरा हूं लेकिन हर बार यहाँ नहीं ठहरता हूँ, तो मैं इस हफ्ते अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ, तो आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस दिस वीक। ठीक है, वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही लगा रहे हैं हम यहाँ पे। वह इन दिनों फ्रेंच सीख रही है। ठीक है, शी इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। ठीक है, वह ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ओके, वैसे मुझे भी थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है। ओके, जे पार्ले फ्रांसेसी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं मोरक्को रहा हूँ। ठीक है, 6 महीने तक मैं कासाब्लांका में रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत आती है। एक्शंस हैपनिंग नाउ, अभी हो रही घटनाएं, कार्य जो इस समय जारी हैं, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। देखो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, लुक, ये तो हटा दो, लुक लुक हो गया। देखो द किड्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला लग गया। द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, दिस फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, तो दिस फोन इज रिंगिंग। फ्यूचर के प्लान्स, पूर्व निर्धारित योजनाएं, देखो जा रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे जो जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये एज अ वर्ब यानी कि गो को नहीं दिखाता है। यहाँ पे जाना वर्ब गो को नहीं दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जो जाना है वो किसको दिखाता है, किसको दिखाता है, इंटेंशन को, इंटेंशन को दिखाता है, आपकी फ्यूचर के प्लान को दिखाता है। ठीक है, इंटेंशन को दिखाता है, गोइंग टू, गोइंग टू का अर्थ देता है, गोइंग टू का
अर्थ देता है, यूज नहीं करता है। गोइंग टू का अर्थ देता है, यूज नहीं करता है, अर्थ देता है, ठीक है। तो उसको हम इंटेंशन वाले सेंटेंस बोलते हैं। देखो देखो, हम अगले वीकेंड अपनी दादी से मिलने जा रहे हैं। वी आर विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। वह कल अपने बॉस से मिलने जा रही है। शी इज मीटिंग हर बॉस टुमारो। शी इज मीटिंग हर बॉस टुमारो, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनको और समझते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर होगी, समझ में आएगी। वह अभी स्कूल जा रहे हैं, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है। वह सब्जेक्ट था, स्कूल जा रहे हैं, रहे हैं से, रहा है से पता चल गया कि क्या है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जाना यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी, और अभी स्कूल जाना ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या इससे क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, ये रहा ही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यही तो फॉर्मूला होता है। तो वर्ब स्कूल जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो क्या बन जाएगा, इसके बाद नॉट लग जाएगा। वर्ब स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ। क्या वह अभी स्कूल जा रहा है, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इज ही गोइंग टू स्कूल। फिर देखो क्या वह अभी स्कूल नहीं जा रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या आ गया, क्या की वजह से हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर देखो वह अभी कहाँ जा रहे हैं, क्या आया नहीं, कहाँ आ गया, तो कहाँ के लिए वेयर लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से बन गया, सिंपल था। वह अभी कॉफी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग कॉफी राइट नाउ। वह अभी कॉफी नहीं पी रही है, शी इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी राइट नाउ। क्या वह अभी कॉफी पी रही है, इज शी ड्रिंकिंग कॉफी राइट नाउ, ठीक है। क्या वह अभी कॉफी नहीं पी रही है, इज शी नॉट ड्रिंकिंग कॉफी राइट नाउ। वह अभी क्या पी रही है, व्हाट इज शी ड्रिंकिंग राइट नाउ। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज हमें समझ में आएगी। अब आप पकड़ो कि सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, उससे हमने क्या बनाया, ये वाला आपके सामने, ठीक है। अब बनाओ आप, कैसे बनाया, ये रही इसकी हिंदी, ठीक है। इन हिंदी को हमने ट्रांसलेट कैसे किया वो देखो। सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, वर्ब क्या थी, फिर हमारा आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या था, उस स्ट्रक्चर में डाला, बन गया। उस स्ट्रक्चर में डाला, बन गया। आपका मेन काम क्या है, आइडेंटिफाई करो कि भैया सेंटेंस कौन सा है। क्या हुआ, अभी नाश्ता कर रहा है, कर रहा है से पता चल गया क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या आ गया, तो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो लगा, ठीक है। इज ही हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ। हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया अपना वी, हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइविंग और ऑब्जेक्ट द कार राइट नाउ। तो वी आर ड्राइविंग द कार राइट नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाने, और एग्जांपल आपके सामने है, स्ट्रक्चर भी लिख रखे हैं आपके सहूलियत के लिए मैंने। क्या वे अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वह अभी फोन पर बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग ऑन द फोन। तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए ताकि आप और समझ पाओ। क्या तुम अभी टीवी देख रहे हो, आर यू वाचिंग नाउ टीवी नाउ, ठीक है। वे अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द ऑफिस नाउ। तो जैसे जैसे आप इसकी और प्रैक्टिस करोगे आपको और चीज समझ में आएगी। फिर आप फॉर्मूला के बजाय डायरेक्ट भी ट्रांसलेशन सीखो, भाई अपने डायरेक्ट ट्रांसलेशन कैसे किया। क्या वे अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया और रहे हैं आ गया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वही फॉर्मूला लग के सारे बने। ये देखो, ये किसके बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया ये, ठीक है। ये इंटरोगेटिव आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया। तो फॉर्मूला आएंगे, पकड़ में आना चाहिए कोई भी सेंटेंस कैसा है बना लो। वह अभी मॉल नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे जाना क्या है, वर्ब है। रहे हैं क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। हम क्या है, वी, हम क्या है सब्जेक्ट, तो हम की जगह वी लगा दिया, वी के साथ क्या लगेगी, आर, फिर गो, फिर नहीं के लिए नॉट आ गया, फिर गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टू द मॉल राइट नाउ। ट्रांसलेशन आना चाहिए बस। तो इस तरीके से और कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने लगा रखे जिनकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं ताकि आप और सीखें, आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बाकी और एग्जांपल चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना।
वहां पे आपको और इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद जो आता है वो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, जिसमें हम बोल रहे हैं इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है। हिंदी के सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे आता है। क्रिया के साथ वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म PS ING आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? वॉज वर। वॉज वर क्या है यहाँ पे? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यह किसी कार्य के भूतकाल में एक निश्चित समय पर चलने को दर्शाता है। भूतकाल में एक निश्चित समय में चलने को दर्शाता है। देखो भैया इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखो क्या होता है इसके। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक का रूप। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर आ गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जहां पे हम एज एम आर लगाते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको वहां पे वॉज वर लगा लेना है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको विल बी शेल बी लगा देना है। देखो वहां पे हम क्या लगाते थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते थे? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाते थे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अभी जस्ट सीखा। अब यहाँ पे क्या लग गया? बस एज एम आर की जगह वॉज वर लग गया। एज एम आर की जगह क्या लग गया? वॉज वर लग गया। ध्यान रखो वॉज का जो इस्तेमाल होता है वो होता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, जैसे कि आई या कोई नेम या ही और शी। ठीक है, ही और शी। वहीं पे हम बात करें अगर वर की, यह है वॉज और यह है वर। ठीक है, वर होता है प्लूरल के साथ या दे, साथ ही साथ जो यू होता है, यू मतलब कि तुम, तू या आप, तुम, तू या आप, वो होता है यू। इसके साथ भी हम वर लगाते हैं। ठीक है, तू, तुम या आपके साथ भी हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो देखो भाई, वह किताब पढ़ रहा था, रहा था से पता चल गया कि क्या है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपकी आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो वह एक किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। वे फुटबॉल खेल रहे थे से पता चले क्या है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो वे के लिए दे आ गया, वो क्या? सब्जेक्ट। फिर आपकी वर्ब, क्योंकि वो प्लूरल है तो वर्ब लग गई, हेल्पिंग वर्ब। फिर खेलना क्या है? यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग हो गया। फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वह रात का खाना बना रही थी, रही थी से पता चल गया क्या है? ये आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वह रही थी तो क्या आ गया? शी। फिर सिंगुलर तो क्या आ गया? वॉज। बना रही थी के लिए क्या लगा दूं मैं? कुकिंग लगा देता हूँ। कुक के साथ कुकिंग, वर्ब के पास में आएंगी। ठीक है, रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। भाई सुबह के नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट, दिन के खाने को बोलते हैं लंच, रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। वो लग गया। मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और आई। ठीक है, आई के साथ ये लगा देते हैं। वी, यू, दे और जितने प्लूरल उनके साथ वर लगता है। ये आपको पता होना चाहिए, सब जगह लगेगा। नेगेटिव देखो, नेगेटिव में भी क्या किया? बस सब्जेक्ट वॉज वर था। ठीक है, वॉज वर के बाद में नेगेटिव अफर्मेटिव था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या कर दिया? बस इसको ऐसे ही रखा है, बीच में यहाँ पे, बीच में यहाँ पे वॉज वर यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चिपका दिया। देखो नॉट चिपका दिया, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। यहाँ पे देखोगे इस साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बीच में बस क्या कर दिया? एक नॉट चिपका दिया, जो कि किसको बता रहा है? नहीं को बता रहा है। किसको बता रहा है? नहीं को बता रहा है। किसको बता रहा है? नेगेटिव को बता रहा है। ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, वो नकारात्मक है, ये बताने का काम कर रहा है। ठीक है, ये बताने का काम कर रहा है। तो वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इससे पता चल गया क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला लग गया। बस देखो सब में ये लग रहा है। वह किताब नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखो यहाँ पे क्या था? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ क्या था? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वर्ड के बाद में बस नॉट लगा दिया यहाँ पे।
ये हो गया इसका नेगेटिव। वो रात का खाना बना रही थी तो शी वॉज कुकिंग डिनर, यहाँ नेगेटिव में क्या कर लिया, शी वॉज नॉट कुकिंग डिनर। मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, सिंपल नेगेटिव। अब आता है नेक्स्ट, वो है हमारा इंटरोगेटिव। हम हमेशा जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट। कब? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, जब हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से। जब हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो तो हम इंटरोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर लगाते हैं। जब क्या से नहीं होती है तो क्या लगाते हैं, WH टाइप। पहले भी सीखते हैं, आगे भी सीखेंगे, बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या वो किताब पढ़ रहा था, तो वॉज ही रीडिंग अ बुक। देखो सब कुछ सेम था, बस वॉज वर्ड को बाहर रख दिया, वही सब्जेक्ट, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वही ऑब्जेक्ट, सब वैसे ही है, बस स्ट्रक्चर कैसा हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दे यानी कि सब्जेक्ट, प्लेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फुटबॉल मतलब ऑब्जेक्ट, वर्ब दे प्लेइंग ऑब्जेक्ट, वर्ब दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या वह रात का खाना पका रही थी, ठीक है, वॉज वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, शी आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वॉज शी कुकिंग डिनर। क्या तुम टीवी देख रहे थे, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और फिर ऑब्जेक्ट, वर यू वॉचिंग टीवी। सिंपल था इंटरोगेटिव। अब देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, देखो ये अपना इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, भैया जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव के अंदर या फिर इंटरोगेटिव के अंदर जितने भी नेगेटिव होते हैं उसमें जो नोट होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। जितने भी इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो WH वाले हो या WH वाले ना हो, उसमें जो नोट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। देखो यहाँ पे क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था इंटरोगेटिव में। तो अगर हम इंटरोनेगेटिव में जाएंगे, जब जो हमारा फोर्थ तरीका है इंटरोनेगेटिव में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट नोट आ गया, बाकी सब देखो सेम है, वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो वॉज वर्ब सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। देखो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। इधर भी जो आप नेगेटिव इंटरोगेटिव जिसको मैं कहता हूँ या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में जिसको कहता हूँ, इन सेंटेंस की बात करोगे तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी और हिंदी में शुरुआत किससे होगी, क्या से। हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, इंग्लिश में सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हिंदी की शुरुआत किससे हो रही, क्या से। इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला देखो भैया, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है वो पता करो, वर्ब पता करो, स्ट्रक्चर के अनुसार लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। इतना सही काम करना है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो देखो भाई, इसको क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वॉज ही नॉट रीडिंग बुक। देखो वॉज ही रीडिंग बुक, यहाँ पे बस ही के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, ठीक है। वॉज दे प्लेइंग फुटबॉल, वॉज दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो बस सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा दिया। क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वॉज दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वह रात का खाना नहीं बना रही थी, देखो क्या वह रात का खाना बना रही थी, तो वॉज शी कुकिंग डिनर, तो नहीं के लिए क्या लग गया, बस शी के बाद नॉट आ गया, शी के बाद नॉट आ गया। और मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, सिंपल सी बात है। अगला देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से वाले, WH टाइप, कौन से वाले, WH टाइप, नहीं एक सेकंड, ओके एक सेकंड, हाँ ये इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आता है WH, हाँ अब आता है हमारा WH वाले, ठीक है। यहाँ पे हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, देखो हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं हो रही है, हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं हो रही है। पहले क्या हो रहा था, देखो क्या से हो रही थी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत, हिंदी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही थी, क्या से। अभी प्रश्न तो पूछ रहा है, पर हिंदी सेंटेंस की शुरुआत, हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हो रही है, प्रश्न वाक्य के बीच में आ रहा है। देखो वह क्या पढ़ रही थी तो क्या के लिए आ गया व्हाट, वह कहाँ खेल रहे थे तो कहाँ के लिए आ गया वेयर, वह खाना क्यों बना रही तो क्यों के आ गया वाई, क्यों के लिए क्या आ गया वाई, तुम टीवी कब देख रहे हो तो कब के लिए वेयर। अब देखो उसके लिए आपको WH टाइप जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आने चाहिए, वो हमने स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस के अंदर
जो स्टार्टिंग की इस कोर्स की जो पहली 5 वीडियो है उसके अंदर आपको देखने को सीखने को मिलेंगे, तो वो वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बात हो रही है, क्या यहाँ पे कह रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया। देखो सारा फंडा इंटरोगेटिव वाला ही है। देखो वाज वर्ब सब्जेक्ट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। नोट्स बनाते हो ना भाई साहब, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाना छोड़ो मत, सिर्फ मूवी की तरह उसको मत देखो, नोट्स बनाओ तो समझ में आएगी, ठीक है, साथ में रखो नोट्स अपने, तो चीजें और आपको समझ में आएगी। हाँ तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे वाज वर्ब सब्जेक्ट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी था, और यहाँ पे क्या से शुरुआत हो रहा था, प्रश्न पूछ रहा था। इसमें जो प्रश्न पूछता है वो क्या से नहीं पूछता है, इसमें प्रश्न क्या से नहीं पूछ रहा है। और क्या हो गया, इंग्लिश के टाइम पे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आ गया। देखो जैसे क्या के लिए व्हाट आ गया, कहाँ के लिए वेयर आ गया, क्यों के लिए वाई आ गया, और कब के लिए व्हेन आ गया। बाकी सब वैसा का वैसा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब देखो वह क्या पढ़ रहा था, तो क्या के लिए व्हाट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, व्हाट वाज ही रीडिंग। वे कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ के लिए वे, फिर हेल्पिंग वर्ब वेयर सब्जेक्ट दे प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वह खाना क्यों बना रही थी, ठीक है, तो क्यों के लिए वाई आ गया, फिर वॉज यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब, शी यानी कि सब्जेक्ट, कुकिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वो खाना क्यों बना रही थी, वाई शी वाज कुकिंग। तुम टीवी कब देख रहे थे, व्हेन वर यू वाचिंग टीवी, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सारा काम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ। अब इसकी गई अगर हम 6th पार्ट देखें वो है नेगेटिव। इसमें क्या किया, वही WH वर्ड था, वही WH वर्ड वाज वर्ड सब्जेक्ट के बाद, भाई सिंपल सी बात मैंने बताया ना, इंटरोगेटिव के अंदर अगर हमें नेगेटिव घुसाना है तो भैया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। इंटरोगेटिव के अंदर अगर नेगेटिव घुसाना है तो सब्जेक्ट के अंदर नॉट लगा दो। देखो सारा स्ट्रक्चर वही सेम है, सारा स्ट्रक्चर वही सेम है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। क्यों के लिए वाई आ गया, कहाँ के लिए वेयर आ गया, क्यों के लिए वाई आ गया, कब के लिए व्हेन आ गया, ठीक है। वही देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई वॉज ही नॉट रीडिंग द बुक, तो ये WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वाई वॉज ही नॉट रीडिंग द बुक। देखो पता होना चाहिए, रहे थे रहा था आ रहा है, तो पास कॉन्टिन्यूस है, पास कॉन्टिन्यूस है तो बस हम उसको बना देंगे। देखो चीजें सब आसान है, पहली बारी में देखोगे हो सकता है कुछ समझ में आए कुछ समझ में ना आए, बट रुकना नहीं थकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। वे कहाँ नहीं खेल रहे थे, वेयर वर दे नॉट प्लेइंग, वह खाना क्यों नहीं बना रही थी, वाई शी वॉज नॉट कुकिंग, एंड तुम टीवी कब नहीं देख रहे थे, व्हेन वर यू नॉट वॉचिंग टीवी। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से नोट्स पकड़ोगे आगे पढ़ोगे, देखोगे कि भैया जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के 6 सेंटेंस के साथ किया था वही हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के 6 सब्जेक्ट के साथ किया है। बट क्या था वहां पे, हमने इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब ली थी, यहाँ पे हम वॉज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के टाइम पे हम विल बी शेल बी को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब ये देख लिया, समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जांपल देख लो। भूतकाल में जारी हो ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, किसी विशेष समय पर हो रही गतिविधियों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। वह रात 10 बजे सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग एट 10 PM, ही वॉज स्लीपिंग एट 10 PM। वे कल रात एक फिल्म देख रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो दे वर वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट। दो कार्य एक साथ चल रहे हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, देखो मैं पढ़ रहा था तो वो खाना बना रही थी, रहा था रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो शी वॉज कुकिंग वाइल, ये कॉमा का काम कर रहे हैं यहाँ पे, वाइल आई वॉज स्टडिंग। जब हम काम कर रहे थे तब वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग वाइल वी वर वर्किंग, दे वर प्लेइंग वाइल वी वर वर्किंग। बीच में रुका हुआ कार्य, जब कोई लंबी क्रिया किसी छोटी क्रिया से बाधित हो, जब फोन बजा तो मैं सो रहा था, तो रहा था के लिए आ गया आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, मैं सो रहा था आई वॉज स्लीपिंग। जब बारिश शुरू हुई तब मैं खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग व्हेन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आगे इसको और हम बताएंगे आपको, अभी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, अभी बस एग्जांपल देखो। अब देखो जैसे मान लो क्या वह किताब पढ़ रहा था,
ठीक है, तो उसको सेक्शन में डाल दिया। तो रहा था से पता चल गया क्या है भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या आ गया, तो क्या आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले वॉज वर लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वही लगा। पता करो बस सेंटेंस क्या है। देखो, हम पार्क में घूम रहे थे आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस सकारात्मक है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही लगा यहाँ पे, वी वर वॉकिंग इन द पार्क। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा गेम क्या हो रहा है। देखो, रहे थे वे स्कूल में, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो रहे थे क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भैया, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बात, तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगा और बन जाएगा ऑब्जेक्ट लगा करके, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। तो पकड़ना क्या है, सेंटेंस को पकड़ना है, सेंस पकड़ना है। देखो, वह टीवी नहीं देख रही थी आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं आ गया तो नेगेटिव, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद नॉट लग जाएगा, वॉज वर के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देखो यही लगा है। तो इस तरीके से और सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, आइडेंटिफाई करो कौन सा सेंटेंस कौन सा है और उसको स्ट्रक्चर से बना दो। और जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको समझ में आएगी। आपके प्रैक्टिस के लिए दे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर नहीं, सीधा बस पता किया वह गाड़ी चला रहा था तो ही वॉज ड्राइविंग कार, ठीक है, वह पार्क में दौड़ रहे थे तो दे वर रनिंग इन द गार्डन इन द पार्क। तो सीधा सीधा आप ट्रांसलेट कर लोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर को हटा के सीधा ट्रांसलेशन में जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप करोगे। फिर देखो, वह माँ खाना बनाई थी तो मदर वॉज कुकिंग फूड, ठीक है, वह अपने दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहा था तो ही वॉज फाइटिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जब आप सीखोगे तो आपको चीजें समझ में अपने आएगी, ठीक है। तो ये चीज हमने करी जो आपके ली थी, ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिए हो तो, और नोट्स बना लो इनके, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ये। तो भैया, रहा है, रही है, रहे, रहा हूं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज नेम आर हेल्पिंग वर्ब होगी। रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर अगर यहां पे बात तो रहा होगा, रही होगी, रहा रहे होंगे या रहा होगा, ये आ जाता है तो हमें क्या लगा देना है, बस विल बी और शेल बी को हमें लगा देना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। विल बी और शेल बी को क्या लगा देना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, विल बी और शेल बी को एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। फिर वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। देखो, ध्यान रखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूके, ठीक है, यूके की इंग्लिश के रूल्स के अनुसार अगर सब्जेक्ट आई यानी कि मैं हो और सब्जेक्ट अगर क्या हो, वी यानी कि हम हो, अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो भैया हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, शेल। फ्यूचर के अंदर शेल या शेल भी, कुछ भी। और इनके अलावा जितने भी सबके साथ किसका इस्तेमाल होता है, विल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वही हम बात करें अगर यूएस वाली इंग्लिश और जनरल इंग्लिश की, तो वो कहती है कि भैया अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो भैया विल एज अ हेल्पिंग वर्ब आप सभी के साथ लगा दो। यूके की इंग्लिश क्या कहती है, आई और वी अगर एक सब्जेक्ट है, यूके की इंग्लिश क्या कहती है, आई और वी अगर एक सब्जेक्ट है तो फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शेल का इस्तेमाल करेंगे, शेल भी जो भी आगे आएंगी शेल का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के यूज में। और वहीं पे हमारी जो यूएस वाली है जनरल इंग्लिश है वो क्या कह रही है कि भैया आई हो, वी हो, जो हो, सबके साथ विल का इस्तेमाल करो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सिंपल सा फंडा है। देखो भैया, जो हम वहां पे करते आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में, यहाँ पे हमें वही करना है। ट्रांसलेशन करते समय, हिंदी से इंग्लिश बनाते समय हमें वही करना है जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। बट एक चीज क्या करनी है अलग, एक चीज डिफरेंट करनी है, वो क्या करनी है, वहां पे हम प्रेजेंट के अंदर इज एम आर लगाते थे, पास्ट के अंदर हम वॉज वर लगाते थे, प्रेजेंट के अंदर इज एम आर लगाते थे और पास्ट के अंदर वॉज वर लगाते थे। यहाँ पे हम विल बी और शेल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल बी और शेल बी। और मोस्टली क्योंकि विल बी का उपयोग किया जाता है इसलिए यहाँ पे मैंने आपको विल बी लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी जो ये टेंस है मैं आपको जनरल इंग्लिश के हिसाब से सिखा रहा हूँ,
इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्या विल भी लगा लो। यूके की इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाओगे, अगर कोई एग्जाम दोगे जहां यूके की इंग्लिश चलती है, तो वहां पे आई और वी के साथ, आई, ठीक है, आई और वी के साथ आप लगाओगे शेल, यानी कि अगर यहाँ पे आई और वी आएगा तो वहां पे क्या लगाओगे, शेल भी, क्या लगाओगे, शेल भी। अगर यूके की इंग्लिश के हिसाब से जाओगे, ठीक है, यूके की इंग्लिश के हिसाब से जाओगे तो आई और वी के साथ क्या लगाओगे, शेल भी लगाओगे। और जनरल इंग्लिश के हिसाब से जाओगे तो क्या लगा दोगे, विल भी लगा दोगे, ठीक है। वहां पे पहले हमने क्या लगाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगा रहे हैं, विल बी और शेल बी। बाकी सब कुछ सेम वैसा का वैसे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। देखो मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा से पता चलिए क्या है ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल, जो भी चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है। कॉन्टिन्यूस में हर कॉन्टिन्यूस के अंदर, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और यहाँ पे शेल भी लग गया। देखो वो पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वे स्कूल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, सूरज तेज चमक रहा होगा, द सन विल बी शाइनिंग ब्राइटली, वह एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्मूले से बन गया। तो अभी हमने क्योंकि प्रेजेंट भी कर लिया, फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी कर लिया, पास्ट भी कर लिया, तो फ्यूचर हमें समझ में आ रहा है, इसलिए हम उसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है भाई साहब, अगले क्या बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के अंदर क्या बात हो रही है वो देखो। बस वहां पे हम इज देम आर के बाद नॉट लगाते थे, वॉज वर के बाद नॉट लगाते थे, या हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी विल भी है, विल भी अलग अलग नहीं है, शेल भी अलग अलग नहीं है, विल भी शेल भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, विल भी अलग नहीं है, शेल भी अलग नहीं है, विल भी शेल भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमको नॉट को फिट करना है, ठीक है। विल नॉट बी या शेल नॉट बी के बीच में आपको नॉट को फिट करना है, तो आप नेगेटिव बना दोगे। देखो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, देखो क्योंकि विल बी और नॉट, विल बी और शेल बी अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। देखो यहाँ पे क्या था, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो विल के बीच में नॉट अटका दिया, ठीक है। यहाँ देखो शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, देखो यहाँ क्या था, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, तो विल बी के बीच में, विल के बाद और बी से पहले नॉट अटका दिया। देखो विल के बाद और बी के बीच में नॉट अटका दिया, नॉट को फिट कर दिया, बस वही किया। वह पत्र नहीं लिख रहे होंगे, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, सूरज तेज नहीं चमक रहा होगा, द सन विल नॉट बी शाइनिंग ब्राइटली। सिंपल। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा भाई, इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव के अंदर हमें पता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद आ जाती है। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, हेल्पिंग वर्ब बाद आ गई बट पूरी नहीं आई, आधी आई है। सब्जेक्ट के पहले विल आया, बी उसके बाद आया। तो ये चीज याद रखने वाली, याद रख लेना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार आप ट्रांसलेशन करोगे, आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। तो क्या कह रहा है, विल, ठीक है। देखो क्या कह रहा है भैया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है। इसको विल ले लो और शेल ले लो, बात एक ही है, ठीक है। विल ले लो, शेल ले लो, बात एक ही है। आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, मैं आपको बताता आ रहा हूं। क्या तुम देखो, हमेशा इंटरोगेटिव के अंदर जो शुरुआत होगी हिंदी के सेंटेंस में, किससे होगी, क्या से होगी। इंटरोगेटिव के अंदर हिंदी के सेंटेंस की, हिंदी के वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, किससे हो रही है, क्या से हो रही है, किससे हो रही है, क्या से हो रही है। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो पत्र लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या वे स्कूल जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या सूरज तेज चमक रहा होगा, विल द सन बी शाइनिंग ब्राइटली, डब्ल्यू एच आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर देखो आपका सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंपल है। तो अगला देख लो अपना, अगली क्या बात हो रही है हमारी, इंटरोगेटिव की। अगली किसकी बात हो रही है, इंटरोगेटिव की। किसकी बात हो रही है अगली, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव,
इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, एक ही काम करनी है जो हम जानते हैं कि भैया अगर किसी भी नेगेटिव में, किसी भी इंटरोगेटिव के अंदर आपको नेगेटिव घुसाना है, किसी भी इंटरोगेटिव के अंदर, चाहे वो WH वाला हो चाहे वो WH वाला ना हो, अगर आपको इंटरोगेटिव के अंदर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, देखो ये देखो यहाँ पता, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया है भैया, यहाँ पे एक ही चीज हुई है सिंपल सी, क्या चीज होगी यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। देखो क्या वह पत्र लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे क्या हो गया, विल शी नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया, नॉट बी राइटिंग अ लेटर, बाकी सब सेम है। यहां देखो देखो क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल। अब आता है अपना नेक्स्ट, कौन सा, WH वाला इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे WH वाला इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में ज्यादा फर्क नहीं है भाई। यहाँ इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या से शुरुआत होती है, हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, किससे होती है, क्या से होती है। यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है भाई, WH वाले में हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, और इसके बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य के बीच में प्रश्न पूछा जाता है। और क्या होता है, इंग्लिश बनाते टाइम पे वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगा देंगे, बाकी पूरा का पूरा वैसे देखो, विल सब्जेक्ट बी, देखो विल सब्जेक्ट बी वर्ब की ऑब्जेक्ट सब सेम है, बस WH वर्ड लगा दिया। देखो वह कहाँ रह रही होगी, तो कहाँ के लिए वेयर आ गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वेयर विल शी बी लिविंग। वे फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, तो क्यों के लिए वाई आ गया, वाई विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, वाई फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, वही इंटरोगेटिव हुआ। यहां क्या हो जाएगा, WH के, ये WH वाला, ठीक है। अब WH के नेगेटिव के अंदर, WH के नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा बस, बाकी सब पूरा फॉर्मूला वही का वही है WH वाला, बट यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। देखो वह स्कूल क्यों नहीं आ रही होगी, नहीं आ गया, सॉरी क्यों आ गया, क्यों के लिए वाई आ गया, नहीं आ गया तो शी के बाद नॉट लग गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट। कहाँ के लिए क्या आ गया, वेयर, और नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं आ रही होगी, वाई विल शी नॉट बी कमिंग टू स्कूल। देखो क्या हुआ, वाई हो गया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, वह के लिए शी सब्जेक्ट लग गया, नॉट, बी आने के लिए कमिंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट। वे रविवार को कहाँ नहीं जा रहे होंगे, तो कहाँ के लिए वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर सब्जेक्ट, वे को क्या बोलते दे, फिर उसके बाद नॉट लग गया, फिर बी, फिर गोइंग जाने के लिए गोइंग, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर ऑब्जेक्ट। वेयर विल दे नॉट बी गोइंग ऑन संडेज। ट्रांसलेशन करना है भाई, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट पकड़ो, ऑब्जेक्ट पकड़ो, वर्ब पकड़ो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं उस स्ट्रक्चर में डाल दो, बन गया सेंटेंस। तो इस तरीके से 6 जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होते हैं, जिसकी समरी आपके सामने है, किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। विशेष उपयोग देख लो, भविष्य में किसी काम जारी हो, फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस, जब कोई क्रिया भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगी। शाम 5 बजे मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी स्टडिंग एट 5 PM, एट 5 PM पीछे भी लगा दो चलेगा, ठीक है। वे कल दिल्ली जा रहे होंगे, दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली टुमारो, दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली टुमारो, सिंपल। पोलाइट इंक्वायरीज, नम्रता से प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। क्या तुम पार्टी में आ रहे होंगे, क्या आप पार्टी में आ रहे होंगे, तो विल यू बी कमिंग टू द पार्टी। क्या उस समय लैपटॉप चला रही होगी, क्या वह उस समय लैपटॉप चला रही होगी, विल शी बी यूजिंग द लैपटॉप एट दैट टाइम, विल शी बी यूजिंग द लैपटॉप एट दैट टाइम। प्रेडिक्शन के लिए, जब हमें पूरी तरीके से यकीन नहीं होता लेकिन संभावना होती है, अगले हफ्ते मौसम ठंडा हो रहा होगा, द वेदर विल बी गेटिंग कोल्डर नेक्स्ट वीक। भविष्य में लोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कारों का उपयोग कर रहे होंगे, पीपल विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स मोर इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीख लिया ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस सीख लिया, फ्यूचर आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर लगाते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम विल बी और शेल बी लगाते हैं, वही बन गया। देखो वह रोज, देखो एक एग्जांपल देखो तो आपको आगे वाली अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है, वह रोज स्कूल जा रहा होगा, तो वह क्या हो गया, ही,
जाना गो, ठीक है, रहा होगा तो पता चलेगा क्या ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो ये तो सब्जेक्ट ही विल बी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल डेली। नेगेटिव देखो, वह रोज स्कूल नहीं जा रहा होगा, नहीं, तो क्या लग जाएगा, बस ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल डेली। इंटरोगेटिव में देखो क्या पहले आ गया, प्रश्न पूछ रहा है क्या वह रोज स्कूल जा रहा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल ही के बाद भी लग जाएगा, गोइंग टू स्कूल डेली। इसमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव, नेगेटिव के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, क्या वह रोज स्कूल नहीं जा रहे होंगे, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल डेली। और फिर WH टाइप के अंदर आप क्या करोगे, ये आपका वेयर, वह रोज स्कूल कहाँ जा रहा, वह रोज कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग टू स्कूल डेली। उसका नेगेटिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं जो आपके पढ़ने के लिए, आपके समझने के लिए दिए, आप खुद इसको पढ़ो, पता करो सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, और आपका वर्ब क्या थी, उसको क्या बना दिया, कौन सा स्ट्रक्चर लग गया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोनेगेटिव का, और WH वर्ड का, बस उसी से काम हो रहा है आपका पूरा का पूरा, उसी से पूरी की पूरी बात चल रही है, ठीक है। फिर देखो जैसे कि क्या हुआ, सुबह जल्दी उठ रहा होगा, सेंटेंस पकड़ो, क्या है, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या आ गया, तो क्या हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव, तो आपका विल आ जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम अगले रविवार को बाजार जा रहे होंगे, क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पॉजिटिव अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वही लेना है, वी विल बी गोइंग टू द मार्केट नेक्स्ट संडे। तो भैया हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता करो, सब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट क्या होता है, वो जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा हो। ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होती है, जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, जो बात हो रही है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो उसके अलावा जो कुछ भी, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो बचा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, कुछ एग्जांपल आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, और चीज समझ में आएगी। फिर क्या होगा, अभी आप स्ट्रक्चर देख के बना रहे हो, ठीक है, बाद में आप बिना स्ट्रक्चर के बनाने लग जाओगे। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, इस समय टीवी देख रही होगी, तो विल ही बी वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम। तो आप खुद से बनाने लग जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो खुद से प्रैक्टिस करो, विद स्ट्रक्चर करो, कुछ की विदाउट स्ट्रक्चर करो, तो ये चीजें आपको और समझ में आएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते रहो और नोट्स बनाते रहो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई, फ्री है, बेल आइकन को भी हिट करो फटाफट से, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी, नुकसान हो जाएगा आपका, आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी नहीं मिलेगी। तो अपना फायदा चाहते हो तो क्या करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, वीडियो को लाइक करो यार, टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए, नोट्स वगैरह बनाती है, पीपीटीज बनाती है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप लाइक करोगे तो हमारे लिए कर दो, ठीक है। प्लस शेयर करो अपने चाहने वालों तक इसको, क्योंकि वो भी इंग्लिश सीखे। और छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू, रील्स के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, जैसे कि वहां पे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बड़ी बड़ी वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे हम छोटी छोटी रील्स के थ्रू आपको इंग्लिश सिखाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी हमें इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे क्या कर लो भैया, फॉलो कर लो। और मेरे वीरो मेरी वीरांगनाओं, लिखते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग, रिप्लेसमेंट करते रहो, आप जीतते जाओगे। और वीडियो को देखते रहो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टीम का नंबर भी, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हो। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ, थैंक यू। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो भाई साहब।